नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी जो कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटीज में कंपनी डील करती है और मार्केट में आज हमने देखा कि मार्केट में एक लंबी गिरावट है, जबकि अदरवाइज मार्केट ऑन एवरेज चल रही थी। वहाँ पे एक लंबी गिरावट के पीछे क्या वजह हो सकता है और साथ में क्या इनका कारोबार से कुछ रिलेट करता है या केवल और केवल स्टॉक मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर ही ऐसा आंकड़ा निकल के आती है। हम चलते हैं डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर के और मार्केट के ट्रेंड तक का क्या आंकड़ा है, आपस में कितनी कनेक्टिविटीज हैं, कितने पोटेंशियल्स हैं, कितने मार्केट की ग्रोथ परफॉर्मेंस लेवल अभी तक दर्ज करती दिख रही है। इससे पहले और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आइए चलते हैं इसको समझने को लेकर के। कंपनी कहती है जो इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस पड़ा है, 3.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा में इनके पास जो कि फ्लोर स्पेस की बात किया थे, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात किया जाता है। 7,000 से ज़्यादा इनके पास डिजाइंड एसोसिएटेड कहते हैं थ्रू द सिलेंट सर्विसेज के को लेकर के कंपनी का नाम है सिलेंट DLM। और इसकी जो यदि हम बिजनेस मॉडल की तरफ दो इंडस्ट्रियल के अंदर की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल में चाहे एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर एंड लाइफ लाइफ साइंस हो या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, उसमें इन तीनों सेगमेंट में कंपनी डील करती देखी गई है। कैपेसिटीज को लेकर कंपनी कहती है कि हमारे पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग हो, इस तरह की चीजें कंपनी शामिल करती है। जबकि आप यदि चार्ट लेवल को देखेंगे तो यदि हम चार्ट लेवल को देखें तो ये लगता है कि मार्केट में एक बड़ी उछल कूद के मार्केट में लगातार बिकवाली रहा। और बिकवाली एकाएक बिल्कुल नहीं आई, बिकवाली के पीछे की वजह भी होगा, बिकवाली थोड़े थोड़े दिन के बाद आई होगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपनी जो हमारी वीडियोस हैं उसको इस डिस्प्ले पे भी लेके साथ में आने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या जो एक और हमारी कनेक्टिविटी थोड़ा सा बेटर हो पाए। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पे मैं आपसे अपनी डिस्प्ले को लेके आता हूँ और कैमरा की क्वालिटी भले ही कमज़ोर हो, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं इसको अपनी लैपटॉप के थ्रू ही चलाता हूँ, लैपटॉप के थ्रू ही यूज़ करता हूँ। तो इसकी जो क्वालिटी है वो कई बार हमारे सामने दिक्कत देता है, कई बार अच्छी भी आ जाती है और कई बार हम ट्राई करते हैं मोबाइल से भी आप सबके सामने रूबरू होने का मौका मिले। तो फिलहाल हम इसको लेते हैं और समझने की पर्पज से, और इसको हमने यहाँ पे अपने डिस्प्ले के ऊपर साइड में लगा दिया। अब आए ठीक है, इसका चार्ट लेवल पे जब देखा तो मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का सिचुएशन रहा है। और इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि मार्केट में जो आप चार्ट को एक नज़र दोबारा आते हैं और चार्ट लेवल पे यदि हम चलें तो ये कह सकते हैं कि देखिए मार्केट में अच्छी खासी वैल्यूएशन भी बढ़ी थी, मार्केट में बिकवाली भी रहा था और फिलहाल के मुताबिक मार्केट में बिकवाली का जो दौर है वो लगातार चलता रहा। जब बिकवाली होता है तो लोग कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया जी, लेकिन ऐसा सिंपल सी बात ये कहता हूँ, केवल मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक की बातें कहूँ तो ये कहता है कि जब आप अपने एक गुल्लक और या कुछ कहते हैं गुल्लक ही कहते हैं, गुल्लक से पैसे डालेंगे तो गुल्लक की वेट जो है बढ़ जाती है, जब आप पैसे निकालेंगे तो उसकी वेट थोड़ा कम हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ भी होती है, जब एक ही लिमिटेड अंदर आप डालते जाएंगे तो उसकी वैल्यूशंस में अल्टीमेटली क्या होता है, बढ़ोतरी दर्ज करता है। अब सिलेंट्स DML लिमिटेड को लेकर के समरी डेटा क्या कहती है उस पे एक नज़र डालते हैं, फिर हम इनकी आपस में जो कनेक्टिंग है मार्केट और बिजनेस मॉडल को लेकर के समझने की कोशिश करें। देखिए यदि हम बिजनेस मॉडल और मार्केट की यहाँ पे एक समरी डेटा के तौर पे समझें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,100 करोड़, बहुत बड़ा मार्केट कैप, अपनी स्मॉल कैप की शायद कंपनियां रही होगी। बुक वैल्यू के मुताबिक आप देखेंगे तो 448% की मूवमेंट अप ट्रेंड हो चुकी है।
इसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू 190 के आसपास की बातें कहती है और आजकल मार्केट 550 के आसपास है, जबकि ये जो प्राइस है नियरली नियरली कह सकते हैं नियरली 52 वीक के लो के आसपास की प्राइस शामिल करता है, जहां से केवल कितने परसेंट की 4% की अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट कर। अब एक सवाल आता है, क्या इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन कैसा हाल है इस कंपनी का? तो दोस्तों देखा जाए तो जो बाकी एवरेज इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, एरोस्पेस एंड हेल्थ केयर के लिए कंपनी कामकाज करती है, उसमें ऑन एवरेज 64x का बीर है। किसके लिहाज से? लिहाज है अर्निंग पर शेयर का, और वो 8 रुपये से ज़्यादा कमाती है, इसके लिहाज से ये मार्केट कैप क्रिएट हो। कंपनी की यदि प्रमोटर का कंट्रोल की बात किया जाए तो 52% की कंट्रोल है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो करीब 11 से लेकर 14% के बीच में है। डेट टू इक्विटी के मामला कहती है कि 0.37 और करंट रेशियो के नंबर कहती है 1.39 के आसपास, आंकड़ा सर 89 के आसपास। अब ये देखने के बाद लगा कि शायद डॉटफुल है। डॉटफुल है तो हमने क्या किया, एक डेटा और कैलकुलेट किया, और ये वो डेटा है जो डेटा ये बेस कहती है कि इस कंपनी का जो रिवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम है उसका परसेंटेज क्या क्रिएट करता है। साथ में यदि उनके दूसरे पहलू पे देखेंगे तो मार्केट में रिवेन्यू के मुताबिक जो आउटस्टैंडिंग रहा वो क्या आंकड़ा देती है, और तीसरी बात जो प्रॉफिट वर्सेस आउटस्टैंडिंग को आप कंपेयर करेंगे तो वो परसेंटेज क्या आंकड़ा देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस नंबर से जो कंपनी अपनी कारोबार कर रही है वो कितनी रिस्क फैक्टर के साथ जुड़ी हुई दिखती है। आइए, एक कहावत कहते हैं ना, जो हम लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में कोई 5% रिस्क लेकर के रात को सो नहीं पाता, पूरे दिन बेचैनी के साथ घूमता है, और जो कारोबार से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो बिजनेस करती है, वो रिस्क लेकर ही कंपनी कामकाज कर रही है, तब तो दो पैसे कमाने की बातें शामिल कर। अब आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगला पड़ाव क्या कहता है इसको लेकर के समझने की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं दो तरह के डेटा को आपस में कंपेयर करेंगे। पहले तो यहाँ पे हम चार्ट ग्राफ को देखिए ले, जो पिछले यदि एक साल के चार्ट ग्राफ को देखें तो हायर से लोअर में लगातार कह सकते हैं कि उसी प्राइस के आसपास से भी नीचे आ गया, एक टाइम फ्रेम की बात होती है। और कंपेयर करने के टाइम पे ये भी हो सकता है कल के रेट में यदि आप इस फ्रेम से कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये लगता है कि शायद मार्केट तो बहुत बड़ी डीप में चल रही है, लेकिन एक्चुअल में पैसा तो वहाँ भी बना है और पैसा वहाँ भी कटा है। किसी न किसी का पैसा कटा है, किसी न किसी का पैसा बना है। यही सिचुएशन रहती है। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी को लेकर स्टडी किया था, इसका नाम था बॉम्बे बोरहर, और इसको लेकर के हमने चर्चा किया था डिटेल में। वो हमारे एक चैनल पे अवेलेबल होगा, शायद सी पे अवेलेबल होगा। अब देखिए, मैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को जानने की कोशिश कर, लास्ट 5 सालों की जो ग्राफ को देखेंगे तो लास्ट 5 सालों की ग्राफ के मुताबिक जो इनका रेवेन्यू का पोर्शन था उसमें पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में क्या लगा, ग्रोथ लेवल देखने को मिला। वहीं पे उसके मुताबिक परसेंटेज भाई डिक्लाइन, परसेंटेज भी रिलेटिव के साथ निकल के आई। क्वार्टरली डेटाबेस भी जो था वो सस्टेनिटी की तरफ तो इशारा दे रही थी, लेकिन जून में आकर के एक लंबी गिरावट है, लेकिन जून से फिर सितंबर में क्या किया, कवर करके आगे निकलने की कोशिश किया, जहां पे वाई ओ वाई के बेसिस पे तो करीब करीब छोटा सा ही ऊंचाइयों पे जगह क्रिएट किया, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ट्रेंडिंग में ये अपनी जगह को सटीक सा से कामकाज कर रही है अपने बिजनेस को। इसी के लिहाज से हमने इसको चार्ट को समझने की कोशिश किया। तो एक तरफ ये देखा जाए कि ये पीरियड अनपीरियड पीरियड बेसिस का कैसा रहा है, सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर के रिटर्न ऑन इक्विटी तक। देखिए, जो कंपनी का सेल्स था, रिवेन्यू पोर्शन, वो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे बढ़ रही थी, और ऑड एवरेज कह सकते हैं कि 20-22% तक रिटर्न क्रिएट कर। वहीं तरफ प्रॉफिटेबिलिटीज के नंबर को देखा जाए तो जहां पे एक लंबी पीरियड में अच्छी खासी रिटर्न बनाई थी, वहां पे जब पीरियड घटता गया तब भी करीब 76% और 26% तक की बातें को शामिल किया। रिटर्न इक्विटी थोड़ा सा गिरा, स्टॉक प्राइस में गिरावट दर्ज करती है, तो रिटर्न इक्विटी ऑन एवरेज 10 से लेकर के 17-18% तक की बात को शामिल करती है। कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन को लेकर क्या कहती है, और इंटरेस्ट की वर्डन को लेकर ये आंकड़ा देती है
कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के पास इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे आउट कर रही है। हाँ, ये भले कह सकते हैं कि चलो एडजस्टेबल के आसपास है, 10% 20% के आसपास गैपिंग है, तो उसको फिल किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग नहीं देख दर्ज करते, तो इसको एक समझने की बात हो सकती है। नेक्स्ट कहता है दिसंबर तक की रिजल्ट। अब देखिए जैसे दिसंबर का रिजल्ट आया यहाँ पे अपडेटेड हुआ, तो ये मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट को काट देता हूँ। ये और ये 4 पॉइंट को इसलिए काटने की जरूरत पड़ती है कि जब बैलेंस, ये सारे डेटा बैलेंस शीट से निकल के आती है, और जब कोई कंपनी बैलेंस शीट डेटा अपडेटेड नहीं देती है क्वार्टरली का, तो फिर ये डेटाबेस जो है पुराना डेटाबेस हो गया। इसको लेकर समझने की क्या पड़ेगी, कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उससे कोई लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दिसंबर तक का जो डेटाबेस निकल के आया, उसमें अच्छी खासी ग्रो क्रिएट कर रही थी, लेकिन पिछले क्यू और क्यू के मुताबिक गिरावट रही थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही थी, 8% के आसपास की बातें शामिल किया जाए तो। पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर करेंगे कंपनी को, तो बाकी कुछ कंपनियों से रफ्तार से यहाँ भी रफ्तार नियर अबाउट सेम है, और लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में यहाँ भी करीब 5-6% की, नियरली 5% की इनकम जनरेट करने में सक्षम है, जो सेविंग कर पाती है। इसको प्रॉफिटेबिलिटीज के तौर पे देखा जा सकता है। अगली बात शामिल करता है क्या कंपनी में जो रिस्क फैक्टर था वो क्या कहता है, तो रिस्क फैक्टर 69 डेज की बात कहती है। बैलेंस शीट की जो बातें थे उसको समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वो, अब ये जो सितंबर का डेटा है उसको हम देख के कुछ करेंगे नहीं। अब दिसंबर के बाद का डेटा अब मार्च में जब आएगा तब दोबारा इस पे रिविजन पॉइंट आउट व्यू से करने की कोशिश। निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना गया कि कंपनी में एफआईडीआई और आम निवेशकों की अच्छी खासी भूमिका है, जहां पे एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को लगातार बिकवाली किया, तो वहीं पे डीआईआई ने इसमें अपनी पोजीशन नियरली 2% के आसपास वृद्धि दर्ज किया, और आम पब्लिक के पास से भी 2% आई, ज़्यादा पोजीशन आई, क्योंकि एफआईआई ने अपनी पोजीशन को बेच करके यहाँ से निकल। तो यही सिचुएशन होती है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ी थी तो स्टॉक की प्राइस में रैली क्रिएट करेगी, जब डिमांड घटेगी लोग डिस्काउंट पे बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो फिर वो मार्केट की प्राइस में गिरावट आ जाएगी। ये कुछ आंकड़ा साझा। लेटेस्ट अपडेट को हमने समझने की कोशिश किया। रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा की बातें कहती है। साथ में यदि कंपनी ने कुछ दिया लिया भी होगा, उसको भी एक नज़र हम परख लेते हैं, और वो परखने की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ तरह की कोई भी ऐसा अपडेट नहीं। स्टैंड लोन डेटा बेसिस में दिसंबर तक का जो क्यू आर क्यू का डेटा बेस था, उसमें रेवेन्यू शॉर्ट में डिक्लाइनिंग था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अप ट्रेंड जाहिर करता था, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अप ट्रेंड की बात शामिल की। एनालिसिस की बातें शामिल करूं तो सेंसेक्स के कंपेरिजन बीएससी इंडस्ट्रियल वाली चीज को कंपेयर करके देखा जाए, तो जब से लिस्टिंग हुई है तब से इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस लेवल है एक टाइम फ्रेम के मुताबिक वो अप ट्रेंड नहीं है। मार्केट लगातार फ्लक्चुएशंस वाली सिचुएशन से गुजर रही है, कई बार चढ़ती है कई बार गिर जाती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 13% से लेकर के 22% तक की जिस कंपनी में स्टॉक की प्राइस एट द टाइम फ्रेम के बेसिस पे मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। हमने इसको जानने की कोशिश किया, इसकी जो पीएस कंपनी होगा जिसमें कि आरटेक्स रेल्स हैं, इसके अलावा ज्योति सीएनसी जैसे कंपनी शामिल है, इसको भी आगे चल के कभी कंपेयर करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। दोस्तों एक सिंगल सी गोल्डन रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है जो गोल्डन रूल को लेकर के जब भी मार्केट में हो, मैं आपको ये नहीं कभी कहता हूँ कि आप मार्केट में कहाँ हैं कैसे हैं नहीं है, लेकिन जब भी मार्केट में 10-20 पोजिशन पे हैं तो अपनी सुविधानुसार, और जो करते हैं काम अपनी सुविधानुसार ही करते हैं, अपने सुविधानुसार जो भी यदि प्रॉफिट दिखती नजर आए तो प्रॉफिट को पार्शियली बुकिंग करते रहना चाहिए, तभी तो पॉकेट में पैसे भी आएंगे, तभी तो मार्केट से पैसे भी आएंगे। और अदरवाइज यदि लॉस का सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होती हो, उस सिचुएशंस में एसएल करना ही सदुपयोग होता है। अदरवाइज एवरेज करने से कोई फायदा नहीं मिलता। बाद में पता चलता है अपनी कैपिटल को बचाने के चक्कर में अपनी कैपिटल डाले जा रहे हैं क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी के बाहर हो जाती है, क्योंकि हम तो बांध बना नहीं सकते, रोकने की कोशिश कर नहीं सकते मार्केट को, कि ट्रेंड जहां बह रही है उसी ट्रेंड में हमें अभी बहना पड़े। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए
आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।